हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग दो चरणों में पढ़ते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं भारतीय संविधान को। क्या पढ़ते हैं? भारतीय संविधान को पढ़ते हैं। ओके, ये जो भारतीय संविधान है, इसके दो चरण है। इसके कितने चरण है? दो चरण है, पहला चरण और दूसरा चरण। तो पहला चरण में हम लोग कहां से कहां से, तो भारत का संवैधानिक विकास, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास, वैधानिक विकास। ओके, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं संविधान का निर्माण। क्या पढ़ते हैं? संविधान का निर्माण। ओके, तो देखिए दो तरह से। अब ये संवैधानिक विकास को भी हम लोग दो फेजों में पढ़ते हैं। पहला फेज क्या है? कंपनी रूल। क्या है? कंपनी कंपनी रूल कब से कब तक? तो 1773 से लेकर 1857 तक किसका ये रूल था? कंपनी रूल। और दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा है आपका क्राउन। क्राउन, साथ साथ आप लोग भी नोट बनाते जाएंगे, बहुत मजेदार क्लास होने वाला है। 1858 से 1947 तक। ठीक, और फिर यहाँ जो भारतीय संविधान का निर्माण है, तो ये निर्माण कब शुरू हुआ था? तो आपका पता ही है कि 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और अंत कब होगा? 26 जनवरी 1946 तक। तो ये पूरा हम लोग क्या करेंगे? इसके तहत पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? आपका हम लोग इसमें आप पॉलिटी के तहत भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान पढ़ेंगे। और इनको दो चरणों में पढ़ते हैं हम लोग। पहला चरण आपका क्या है? तो पहला चरण है भारत का संवैधानिक विकास। और ये संवैधानिक विकास में के दो चरण है। एक कंपनी रूल, कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1857 तक। और फिर क्राउन रूल, कब से कब तक? 1858 से लेकर 1947 तक। और भारतीय संविधान का निर्माण भी पढ़ेंगे दूसरे भाग में, जिसमें 9 दिसंबर 1946 से लेकर 1947 तक होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे अगला हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे नंबर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विदेश, फॉरेन सोर्सेज, यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हैं? विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत पढ़ेंगे, कहां से भारतीय संविधान में क्या आया। और फिर हम लोग 4 नंबर में क्या पढ़ेंगे? प्रियम्बल। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना पढ़ेंगे। और आगे उसके बाद पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक, या विशेषताएं कहिए। ओके, ये सबों को हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियां। क्या पढ़ेंगे? 6 नंबर में अनुसूचियां पढ़ेंगे। ओके, इन सबों को हम लोग बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ आप भी ऐसे अपने पेज को क्या कीजिएगा? 3 भागों में बांट लीजिएगा। ठीक, पहले भाग में आपको लिखना है भाग, पाठ, भाग। ठीक, दूसरे भाग में लिखना है आपको विषय। और तीसरे भाग में आपको लिखना अनुच्छेद। क्या लिखना है? अनुच्छेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं? 3 सवाल यहाँ से आते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका पॉलिटी का। ठीक, तो सबसे पहला भाग क्या है? भाग 1। और भाग 1 में क्या है? संघ एवं इसके राज्यों का पुनर्गठन। भाग 1 में क्या विषय है? तो संघ एवं इसके
राज्यों का पुनर्गठन, ये किस में है आपका? तो ये भाग 1 में है। और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है आर्टिकल 1 to 4। ओके, तो ये हो गया आपका, सॉरी, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। क्या पढ़ेंगे? भाग 2। भाग 2 में क्या है आपका? तो नागरिकता। क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? आर्टिकल आपका 5 to 11 है। ओके, उसके बाद फिर क्या है आपका? फिर है भाग 3। भाग 3 में आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक है आपका? आर्टिकल 12 से 235। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब आपको साथियों, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, भाग 4 है। भाग 4, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहां तक है आपका? तो ये है आर्टिकल 36 to 51। ओके, आगे पढ़ेंगे हम लोग भाग 5। इसमें क्या है आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से है आपका? तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है राष्ट्रपति। ओके, इस तरह से हम लोग भाग 5। अब भाग क्या है? और इसमें राष्ट्रपति के साथ साथ आपका क्या है? तो संघ की विधायिका, कार्यपालिका, संघ की विधायिका और कार्यपालिका, ये सब के बारे में भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? भाग 5 में ही पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपका क्या है? भाग 6। भाग 6 में क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका प्लस राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ओके, और ये कहां से कहां तक है? ये है आपका आर्टिकल 152 से, आर्टिकल 152 से लेकर कहां तक? 236 तक। ओके, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है? करना है। ओके, अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे है आपका भाग 7, तो पता है आपको कि हटा दिया गया है। तो क्या है? भाग 8। क्या है? भाग 8। भाग 8 में आपको क्या है? संघ शासित क्षेत्र। क्या है? संघ शासित क्षेत्र है आपको। और इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 152 से लेकर, सॉरी, 239 से लेकर कहां तक? 242 तक है। ओके, अब हम लोग अगले पेज को ऐड ऑन करते हैं। और अगर आप लोग देखिए, तो ये याद रखना आप लोग को, भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में आपका संघ की कार्यपालिका, संघ एवं इसके राज्यों का पुनर्गठन, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर कहां? 11 तक। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 36 तक। ये सब को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग खाका तैयार कर रहे हैं साथियों। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 5 में है राष्ट्रपति और संघ की विधायिका और कार्यपालिका, ठीक ना, संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये राज्य का प्रावधान, भाग 6 में राज्यपाल, राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका, आर्टिकल 152 से लेकर 236 तक। और भाग 8 में क्या है? तो संघ शासित क्षेत्र, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, ठीक। चलिए अगले पेज की ओर मूव करते हैं। अब आपका क्या है? भाग 8 तक हो गया। तो भाग 9 क्या है? यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं? भाग, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं साथियों? उसके बाद हम लोगों का था यहाँ पर, भाग्य के बाद क्या था? विषय था, विषय। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे? अनुसूची।
या अनुच्छेद, सॉरी क्या लिखे थे, अनुच्छेद। ओके, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 9। क्या है भाग 9? भाग 9 का में क्या विषय है साथियों? तो इसमें है पंचायत। क्या है? पंचायत। कितने विषय है कुल? इसमें 29 विषय है। बहुत बार क्वेश्चन आता है 29 विषय है। ये आपको क्या हुआ था, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सब डिटेल पढ़ेंगे बाद में। और इसमें आर्टिकल कहाँ से है? तो इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 243। ओके, और फिर भाग 9 के ए में क्या है? भाग 9 के ए में क्या है साथियों? तो भाग 9 के ए में भी है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। ओके, और इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और फिर भाग 9 का बी भी है। क्या है? 9 का बी। और इसमें क्या है साथियों? तो इसमें है सहकारी समिति। सहकारी समिति, जिसके अभी सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सहकारी समितियां, ठीक है। और ये तीनों किस में है? तो ये तीनों आपका आर्टिकल 243 के अंदर ही आता है। तीनों किस में आता है? आर्टिकल 243 के अंदर ही आता है। ABCD करके इसे है। अब आपके बाद उसके बाद क्या है आपका? भाग 10 है। भाग 10 में क्या है साथियों? तो भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। क्या है? SC एंड ST का प्रावधान है, ठीक है। और ये किस में है? तो ये है आपका आर्टिकल 244 में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सब जितना भी करा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद क्या है? भाग 11। भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक ना। और ये आपका आर्टिकल कहाँ से है? तो आर्टिकल 245 टू 263 है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? भाग 11, भाग 12। भाग 12 में क्या है? वित्त की एवं संपत्तियां। क्या है? वित्त एवं संपत्तियां। ओके, और ये आपका आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो ये आर्टिकल 264 से 301 तक। कहां से है? आर्टिकल 264 से लेकर 300 के ए तक है। ओके, चलिए आगे। भाग 12 हो गया है। अब क्या है साथियों? भाग 13। भाग 13 में क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 301 से लेकर 307 तक। 301 से 307 तक है। ओके, भाग 13 के बाद क्या है साथियों? तो भाग 14 है। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा। ओके, और ये आपका आर्टिकल 308 से लेकर 343 तक है। कहां से? 308 से 308 टू 323। उसके बाद क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करा रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 15। इसमें आपका क्या है? तो निर्वाचन, निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं, आयोग। और इसका आर्टिकल 324 से लेकर, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या है? भाग 16। भाग 16 में क्या है? विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या है? विशेष विशेष वर्गों के लिए, सॉरी, विशेष उपबंध। क्या है? उपबंध है। और ये आर्टिकल आपका कितने से? आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। 342 तक। ओके, चलिए अब आपका भाग 17 में क्या है साथियों? भाग 17 में है आपका राज्य भाषा। क्या है? राज्य भाषा है।
और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। ओके, उसके बाद क्या है आपका भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध क्या है, आपात उपबंध। ये आपका आर्टिकल आपको पता ही है 352 से लेकर 360 तक है। फिर क्या है आपका भाग 19। भाग 19 में क्या है प्रकीर्ण है, क्या है प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस उपबंध है। मिसलेनियस उपबंध किसमें है, भाग 19 में है। आर्टिकल किसमें, आर्टिकल आपका 361 से लेकर 367 तक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भाग 19 के बाद क्या है आपका भाग 20। भाग 20 में क्या है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। कहाँ से लिया गया है साथियों संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन आपको जर्मनी से लिया गया है, सॉरी संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। और ये आपका आपात उपबंध कहाँ से, जर्मनी से। ओके, ठीक। और ये जो भाग 20 में है और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल एक ही है 368, आर्टिकल 368। उसके बाद क्या है साथियों आपका भाग 21 है। इसमें क्या है अस्थाई प्रावधान है। ये कहाँ से कहाँ तक है साथियों, तो ये है आर्टिकल 369 टू 392। ओके, और आपको पता ही है कि कुल कितने भाग है, 22 भाग हैं। तो अब लास्ट भाग पे हम लोग पहुंच चुके हैं, भाग 22। भाग 22 में क्या है संक्षिप्त, संक्षिप्त एवं हिंदी में अनुवाद। और ये आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक, 395 तक। ये आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था साथियों। भाग 9 में क्या है आपका, क्योंकि आप थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके, भाग 9 में क्या था, तो भाग 9 में आपका है पंचायत। 29 पंचायत में कितने विषय आते हैं, 29 विषय। और आर्टिकल 300 आर्टिकल 243 में। ओके, भाग 9 के ए में है नागरिकता, कुल 18 विषय आते हैं, आर्टिकल 243 में ही है। भाग 9 के बी में है सहकारी समिति, आर्टिकल 243 में ही है। भाग 10 में है एसटी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रावधान, आर्टिकल 244 में आता है। सब आप लोग लिख लीजिए। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। भाग 12 में है वित्त, भाग 12 में क्या है वित्त एवं समितियां मतलब वित्त आयोग का गठन इसी सब के तहत होता है, आपको पता है। इसी में आएगा आर्टिकल 280, इसी के बीच में आएगा। आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक है। भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य है साथियों, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 301 से लेकर 307 तक। और भाग 14 में संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं, जिसको आप लोग यूपीएससी बीपीएससी ये सब वहीं पर है। और आर्टिकल 308 से 323 तक। और फिर भाग 15 में क्या है आपका, तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान भाग 15 में मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें आर्टिकल कितना है 324 से लेकर 329 तक। और 324 में ही आपका क्या है निर्वाचन आयोग। भाग 17 में क्या है आपका राजभाषा, हमारी राजभाषा क्या है हिंदी है। और ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। और भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक। और ये आर्टिकल 320 से लेकर 342 तक। और भाग 18 में आपात उपबंध है, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 में क्या है आपका प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है। और आर्टिकल 361 से लेकर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका भाग 20 है। भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और ये भाग 300 आर्टिकल 368 में है। और भाग 21 में क्या है अस्थायी प्रावधान, और इसमें आर्टिकल 369 से लेकर
कितना तक है, 369 से लेकर 392 तक, 392 तक है। ओके, और इसमें और भाग 22 में क्या है, तो आपका संक्षिप्त एवं हिंदी में अनुवाद, संक्षिप्त एवं हिंदी में अनुवाद किसमें है, भाग 22 में है। और आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक, 93 से लेकर 395 तक है। ओके, ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का जो पहला क्रम बताए थे आपको, क्या चीज, संवैधानिक एक सेकेंड, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं साथियों। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी के तहत हम लोग पढ़ेंगे, अब लोग भारत का संवैधानिक विकास, क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। और इसके तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कंपनी के अधीन शासन, क्या पढ़ेंगे, कंपनी के अधीन शासन को पढ़ने वाले हैं, जो कब से कब तक था, 1773 से लेकर, ठीक है, 1857 तक। इसी में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले आपका क्या है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान था, रेगुलेटिंग एक्ट में आपका क्या प्रावधान था, तो आइए देखते हैं। प्रावधान इसमें बहुत सारे थे। सबसे पहला प्रावधान था आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने 20 वर्षों का क्या प्राप्त हुआ, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, व्यापारिक एकाधिकार। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, तो दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें है साथियों आपको, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो था गवर्नर, उसे क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। ओके, और अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर भी यही था, और पहला गवर्नर जनरल भी कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स ही बना। ठीक है, आगे देखते हैं 1774 में। और इसी के तहत क्या हुआ था, तीसरा इसके तहत क्या प्रावधान था, इसी के तहत कलकत्ता में क्या किया गया था, एक सर्वोच्च न्यायालय एससी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, जिसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लॉर्ड एलिजा एम्पे। कौन थी, लॉर्ड एलिजा एम्पे थी। ओके, और इसमें 3 और न्यायाधीश थे, कितने, 3 और न्यायाधीश थे। ठीक है ना, और इसमें सुधार कब हुआ था, तो चौथा इसमें जो सुधार हुआ था वो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से पहले एक और सुधार हुआ था 1781 में। कब हुआ था, 1781 में। ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद दूसरा आया, ये एक बार आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। दूसरा था आपको 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, कितना का, 1784 का ईस्ट इंडिया अधिनियम। ओके, और इसमें आपका क्या प्रावधान था, तो सबसे पहला प्रावधान इसमें था 1 नंबर में, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य, तो बोर्ड ऑफ
कंट्रोलर की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? शॉर्ट नोट बनाइए, क्या वो सदस्य था? तो देखिए 6 सदस्य था। कितना सदस्य था? 6 सदस्य था। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना। दूसरे नंबर में इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या हुआ? कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को पृथक किया गया। क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार एंड प्रशासन, प्रशासन को क्या कर दिया गया? पृथक। क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। ओके साथियों। दूसरा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया। क्या किया गया? कार्यपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया, एक दूसरे से क्या किया गया? आजाद किया गया। ओके, आगे देखिए, यही आपका, और आपको पता है कि क्यों कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो गठित हुआ था कब? 1774 में। तो 1774 में जो न्यायालय गठित हुआ था, इसमें जो लॉर्ड एलिजा एम्पे भी थी, ये वारेन हेस्टिंग के प्रभाव में आकर 3 भारतीयों को बिना किसी कारण के फांसी की सजा दे दी। इसी वजह से जब 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया, उसमें इन दोनों को क्या किया गया? पृथक किया गया। और इसका प्रावधान अभी भी हमारे संविधान के किसमें है? आर्टिकल 51 में नीति निर्देशक तत्व के तहत है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है साथियों कि ये कहां से आया है? तो ये ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से आया है। आगे देखिए, 1793 का चार्टर है, कितना? 1700, देखिए हर 20 वर्ष में आता था। कितने वर्ष में आता था? हर 20 वर्ष में चार्टर एक्ट आता था, और बीच में सुधार के लिए जो आता था, उस जिस जो लाता था उसी के नाम पर हो जाता था। अब 1773 के बाद अगला 20 वर्ष कब होगा? तो 1773 प्लस 20, तो आपको 1793। तो इस 1793 में आएगा आपको अगला चार्टर एक्ट। क्या आएगा? चार्टर एक्ट। इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें कंपनी को 20 वर्ष और व्यापार का अधिकार, 20 वर्ष, 20 वर्ष व्यापार का अधिकार क्या हुआ? बढ़ा दिया गया। ओके, और मौजूदा ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से, वेतन कहां से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से। कहां से? भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ओके, और फिर भारतीय नागरिकों की भारतीय, और इसी के दरमियान, इसी समय आपका पता है अस्थाई बंदोबस्त आया था। क्या आया था? अस्थाई बंदोबस्त। और कब आया था? 1793 में ही। और इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? या लॉर्ड कर्नवालिस। कौन थे? सॉरी, लॉर्ड कर्नवालिस थे। और इसी लॉर्ड कर्नवालिस के ने क्या किया था? भारत में आईसीएस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? आईसीएस, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की थी। सिविल सर्विस कब? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल 1793 को। इसीलिए आपको पता है कि 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 21 अप्रैल को आपको सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ओके, और सिविल सर्विस को इंडिया में कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस। अब आगे देखिए, अब इसके बाद अगला कब आएगा? 1813 में। 1813 का क्या चीज? चार्टर एक्ट। तो इसके तहत क्या प्रावधान था? तो इसमें यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। क्या होता है भारत में? भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन, नरियों का आगमन। ओके, उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था इसमें, 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख भारतीय शिक्षा पे खर्च होगा। भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का बजट आया, बजट। ठीक है, और ये किसको दिया जाता था? तो जो साइंटिफिक एजुकेशन देता था उसी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी के और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार जो है
में कमी आया। कमी इसलिए कि चाय और चीनी का छोड़ के, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। रह कौन गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार, ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापार रह गया था, बाकी सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब अगला क्या आएगा साथियों, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्रीयकरण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, केंद्रीयकरण हो गया। क्या हो गया, केंद्रीयकरण हो गया, समझे साथियों। और बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था क्या हो गया, ये बन गया क्या चीज, भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसा बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम जो उसकी सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह सबको क्या हुआ था, सती प्रथा को अंत किए थे ही ना, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम, तो याद रखिएगा आप लोग, तो इसलिए थोड़ा को रिलेट कर देते हैं ताकि याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। और भारत में सभी को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, तो ब्रिटिश अधिकारियों को जमीन खरीदने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया, ठीक ना, दिया गया, ठीक। और अंग्रेजी को क्या बना दिया गया, तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले इसी समय आया था, तब 1835 में। और इसी के तहत क्या किया गया, अंग्रेजी को भारत की राजकीय भाषा बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, अंग्रेजी को राजकीय भाषा और शिक्षा का भी साधन क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। और कंपनी के सभी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। क्या हो गया, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अब आएगा कब, 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। कब आएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। कंपनी से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित किए गए। कितने, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित। ओके, और 24 से संख्या, अब 24 से संख्या कितनी हो गई थी, 24 से संख्या कम होकर 18, कितना हो गया, 18 हो गया था। और 1853 में लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई। और इसी समय क्या हुआ, 1853 में ही लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई थी। और 1853 से लेकर 1922 तक, कब तक, 1922 तक कहाँ होता था लिखित परीक्षा, लंदन में। और 1923 से कहाँ होने लगा, 1923 से यह इंडिया में भी होने लगा, ठीक है ना। आईसीएस की लिखित परीक्षा, आईसीएस की लिखित परीक्षा। ओके, पहला सफल व्यक्ति भारतीय नागरिक सेवा में कौन था, पहला सफल व्यक्ति कौन था साथियों, तो बंगाल का ही होगा कोई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन इन पे क्या हुआ, इनको कुछ प्रावधान लगा के इनको नौकरी से निकाल दिया गया, ज्वाइनिंग नहीं मिला। तो पहला भारतीय जो ऑफिसर बना था, आईसीएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर, वो कौन बना था, वो बना था सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखिए एसएन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि पहला सफल हुआ था कौन, बनर्जी, और अधिकारी बना था कौन, टैगोर। अधिकारी कौन बना था, टैगोर बना था। ओके, यहां से आपका, इसके बाद आपको पता है कि 1857 की क्या होगी, 1857 की क्रांति होगी।
और क्रांति के बाद आपका क्या किया जाएगा? तो क्रांति के बाद आपका जो कंपनी का शासन है, कंपनी का शासन हो जाएगा समाप्त। क्या हो जाएगा? कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। और कहाँ? क्राउन का शासन स्टार्ट। तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्राउन का शासन स्टार्ट करेंगे कल। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप यहाँ से कुछ सीखे तो प्लीज क्या कर दीजिए? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। किसको? सर्वेश क्लासेज केजी जी को। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे।